नमस्कार, राम राम दोस्तों। अपनी जो सीरीज चल रही थी मिशन BSTC 2024 राजस्थान आर्ट एंड कल्चर की MCQ सीरीज, उसमें आज का टॉपिक है राजस्थान की प्रमुख बावड़ियाँ। तो बावड़ी क्या होती है दोस्तों? जो प्राचीन टाइम, आज के टाइम में तो बावड़ियों का उतना उपयोग रह नहीं गया है, लेकिन प्राचीन टाइम में जो तालाब के आगे की तरफ एक ज़्यादा गहरी नहीं होती थी, कम गहराई में कुआं टाइप की होती थी, उसमें अंदर सीढ़ियाँ होती थी और उनसे पानी लिया जाता था और आमजन उससे पीने का पानी काम में लेते थे। तो कुछ क्वेश्चन है ये पिछले 2-3 सालों में आए हुए ओल्ड पेपर में, इनकी अपन आज बात करते हैं दोस्तों। सबसे पहला क्वेश्चन है चांद बावड़ी। चांद बावड़ी दोस्तों दौसा में स्थित है। ऑप्शन ए आमेर, ऑप्शन बी सीकर, ऑप्शन सी आभानेरी, ऑप्शन डी भानगढ़। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों आभानेरी दौसा। इसका जो निर्माण करवाया दोस्तों वो राजा मिहिर भोज ने करवाया था। चलते हैं अपन दूसरे क्वेश्चन। हाड़ी रानी की बावड़ी कहाँ स्थित है दोस्तों? हाड़ी रानी की बावड़ी ऑप्शन है आपके लिए, ऑप्शन नंबर ए टोडा रायसिंह, ऑप्शन बी मालपुरा, ऑप्शन सी उनियारा, ऑप्शन डी पीपड़ू। हाड़ी रानी की बावड़ी का निर्माण दोस्तों ऑप्शन ए टोडा रायसिंह, पहले टोंक में हुआ करता था, अब केकड़ी में है टोडा रायसिंह। टोडा रायसिंह में हाड़ी रानी की बावड़ी स्थित है। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3, डूंगरपुर स्थित नवलखा बावड़ी। अब आपसे क्वेश्चन ऐसा भी पूछा जा सकता है कि नवलखा बावड़ी कहाँ स्थित है, तो आपको ध्यान रखना नवलखा बावड़ी डूंगरपुर में है। तो डूंगरपुर स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? ये दोस्तों आप इस पर 100% इंपॉर्टेंट लगा लेना इस क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे, क्योंकि ये क्वेश्चन कई एग्जामों में पूछा गया है। ऑप्शन नंबर ए प्रीमल देवी, ऑप्शन बी कर्णावती, ऑप्शन सी लाड गवर, ऑप्शन डी उमा दे। मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन नंबर 3 डूंगरपुर स्थित नवलखा बावड़ी का निर्माण 1586 में महारावल आस्करण की रानी प्रीमल देवी ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ए प्रीमल देवी। अब आते हैं दोस्तों कौन सा युग्म गलत है। ऐसे क्वेश्चन आजकल के बहुत पूछे जा रहे हैं, सुमेलित करो या गलत युग्म कौन सा है, सत्य नहीं है। ऑप्शन ए मंदाकिनी बावड़ी कहाँ स्थित है, ऑप्शन बी रानी जी की बावड़ी कहाँ स्थित, रानी जी की बावड़ी बूंदी, ऑप्शन सी हर्षनाथ बावड़ी सीकर, और ऑप्शन डी चांद बावड़ी दौसा। अभी देखा था चांद बावड़ी दौसा, इसका मतलब ये तो सही है। हर्षनाथ बावड़ी हर्षनाथ सीकर में है, ये भी सही है, तो ये भी सही लग रहा है अभी तक। तो एक रानी जी की बावड़ी दोस्तों ये भी बूंदी में, लेकिन इसका जो गलत युग्म है वो है मंदाकिनी बावड़ी अजमेर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5, कौन सा शहर कुंडों और बावड़ियों के शहर के रूप में जाना जाता है? दोस्तों अगर बावड़ी का कोई क्वेश्चन आए और ऐसा क्वेश्चन आए जो आपने नहीं सुना कभी, कुछ मत करना, उसका आंसर बूंदी कर देना, क्योंकि सबसे ज़्यादा राजस्थान में अगर कहीं बावड़ियाँ हैं तो वो है बूंदी। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी बूंदी। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन नंबर 6, बूंदी में स्थित रानी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में आया था रानी जी की बावड़ी कहाँ है दोस्तों? बूंदी में है। तो इस रानी जी की बावड़ी का निर्माण ऑप्शन ए पद्मिनी, ऑप्शन बी नाथावती, ऑप्शन सी विजया देवी, और ऑप्शन डी गायत्री देवी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नाथावती। नाथावती ने रानी जी की बावड़ी का निर्माण करवाया बूंदी में। चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7, काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ स्थित है? मैं क्या कहता हूँ आपको, अगर बावड़ी का कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा, साला आँख मीच करके अपने तो आँख बंद करके बूंदी ठोक दो। तो काका जी की बावड़ी राजस्थान में कहाँ है? उदयपुर में नहीं है, सीकर में नहीं है, दौसा में नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बूंदी। कहाँ है? बूंदी में है। चलो दोस्तों आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, मालदीव की रानी नहीं है दोस्तों, इसको मालदेव पढ़ना आप। मालदेव की किस रानी ने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था? तो मालदेव जो जोधपुर महाराजा थे उनकी एक रानी थी, उन्होंने मंडोर के निकट बहुजीरो तालाब का निर्माण करवाया था। उसका नाम पूछ रहा उस रानी का। तो ऑप्शन ए हीरा दे झाली, ऑप्शन बी स्वरूप दे झाली, ऑप्शन सी उमा दे भटियाणी, और ऑप्शन डी पार्वती सिसोदिया।
दोस्तों इसका राइट आंसर होगा स्वरूप दे झाली, ऑप्शन नंबर बी, स्वरूप दे झाली। चलते हैं दोस्तों आगे। मेड़तनी जी की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाना आप, मेड़तनी जी की बावड़ी। ऑप्शन ए सीकर, ऑप्शन बी झुंझुनू, ऑप्शन सी जोधपुर, ऑप्शन डी बूंदी। राजस्थान के झुंझुनू में दोस्तों मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण झुंझुनू के शासक हुआ करते थे शार्दुल सिंह शेखावत, तो उनकी रानी थी बख्त कंवर मेड़तनी। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछ के ये भी पूछ सकता है कि मेड़तनी जी की बावड़ी का निर्माण किसने करवाया? तो बख्त कंवर ने बनवाया था इसका निर्माण, और कहाँ करवाया? झुंझुनू में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, झुंझुनू। आते हैं आगे। पन्ना मीणा की बावड़ी कहाँ स्थित है? दोस्तों पन्ना मीणा की बावड़ी सवाई माधोपुर में है, बूंदी में है, टोंक में है या आमेर में है? तो पन्ना मीणा की बावड़ी, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आमेर। और आमेर में इस बावड़ी का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने करवाया था, कच्छा वंश के शासक मिर्जा राजा जयसिंह। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, आमेर। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11। रेगिस्तान का जल महल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सरड़ा पानी की बावड़ी, ऑप्शन बी बाटाडू का कुआं बाड़मेर, ऑप्शन सी रानी जी की बावड़ी, ऑप्शन डी महिला बाग झालरा जोधपुर। तो रेगिस्तान का जलमहल दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, बाटाडू का कुआं बाड़मेर। बाटाडू का कुआं बाड़मेर में एक जगह है, वहाँ पे उस रेगिस्तान में भी खूब पानी है इसके अंदर, इसलिए इसे रेगिस्तान का जलमहल कहा जाता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12। जेठ सागर, ब्रह्म सागर, कौशिकराम का कुंड निम्न में से किस शहर में स्थित है? ये क्वेश्चन अजीब सा लग रहा होगा आपको, लेकिन ये जो क्वेश्चन है दोस्तों ये 2023 में 3rd ग्रेड के क्वेश्चन में आया उर्दू के पेपर में। अब आप सोच सकते हो कि क्वेश्चनों का लेवल किस हिसाब से बढ़ गया है, और इनके वापस रिपीट होने के चांस बहुत है भाई। तो इसका ऑप्शन ए बूंदी, बी जैसलमेर, सी बीकानेर और डी कोटा। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, जैसलमेर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन। देवयानी कुंड, ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। देवयानी कुंड किस जिले में स्थित है? तो उदयपुर में है, टोंक में है, जयपुर में है, झालावाड़ में है? इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, जयपुर। अब आओ दोस्तों एक और अच्छा क्वेश्चन। विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? इस क्वेश्चन में मैं बता दूंगा दोस्तों, ये क्वेश्चन आपके पूछा गया है 2023 में 3rd ग्रेड के पंजाबी के पेपर में, पंजाबी भाषा के पेपर में ये क्वेश्चन पूछा गया है कि विपरीत पिरामिड के आकार में बना धाबाई कुंड, जिसे जेल कुंड भी कहा जाता है, किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए करौली, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी बूंदी और ऑप्शन डी उदयपुर। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, जहां आपको नहीं है उसका आंसर आप क्या ठोक दो? ऑप्शन सी बूंदी ठोक दो। मतलब वैसे तो आप अच्छे से इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लो, लेकिन होता ही है 1-2 क्वेश्चन नहीं आते, तो नहीं आते ना तो उसको बूंदी ठोक दो अपना, तो कुछ नहीं करना। आगे चलते हैं क्वेश्चन लास्ट इस सीरीज का, बावड़ी सीरीज का। राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी जो जोधपुर जिले में स्थित है किस नाम से जानी जाती है? दोस्तों ये जो राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है उसका नाम है ऑप्शन ए, चांद बावड़ी। अभी आप कहोगे चांद बावड़ी तो आपने अभी थोड़ी देर पहले दो शाम बताई है, लेकिन राजस्थान की सबसे बड़ी बावड़ी है वो है चांद बावड़ी। और चांद बावड़ी है दोस्तों जोधपुर में, और इसका निर्माण जोधपुर की महाराजा जोधा की रानी चांद कुंवरी ने बनाया था, और इसे चौहान बावड़ी भी कहते हैं। आप याद रखना, कभी आने वाले एग्जाम में पूछ ले कि राजस्थान में कौन सी बावड़ी को चौहान बावड़ी के नाम से जाना जाता है, तो दोस्तों कौन सी बावड़ी को जाना जाता है? चांद बावड़ी को चौहान बावड़ी के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों ये थी अपनी राजस्थान के प्रमुख बावड़ियों का एक अच्छा सा टॉपिक का वीडियो। आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स बॉक्स में आप ज़रूर बताना, और ये सीरीज आपको कैसी लग रही है। अगर अच्छी लगे तो अपने दोस्तों, अपने रिश्तेदारों को ज़रूर आप शेयर करें, ताकि वो भी MCQ सीरीज को अच्छे से पढ़ें और अपना स्वयं का मूल्यांकन कर सकें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।